हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने आप लोगों को समास के बारे में बताया है और समास के कितने भेद होते हैं उसकी जानकारी दी है। तो आज उन्हीं भेदों में से एक भेद जो बताने जा रहे हैं वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, अब देखिए ये तत्पुरुष समास होता क्या है। इसका तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान रहता है और इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक है, फिर से जान लीजिए एक बार कि इसमें किसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होते हैं और जो है इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग देखने को मिलता है। किसमें बच्चों? तत्पुरुष समास में। ठीक है, यही मेन ट्रिक होता है इसका कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ रहता है। कब? जब हम समास विग्रह करेंगे तभी पता चलेगा कि ये तत्पुरुष समास का है। ठीक है, क्योंकि उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक जो 8 प्रकार के कारक रहते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग इसमें होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो जान लीजिए। देखिए हमने लिख करके आप लोगों को बताया है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान और समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह देखने को मिलता है। जैसे देखिए का, की, के लिए, में, पर, से, रा, री कारक चिन्हों का ये सब प्रयोग हुआ है। किसके एग्जाम्पल में? तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये सभी आएंगे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए हमने लिखा है, एक एग्जाम्पल लिख करके बताए हैं। जैसे देखिए समास में क्या होता है, सभी समासों में पूर्व पद एक होता है और एक क्या होता है, उत्तर पद होता है। ठीक है, तो पूर्व पद होता है ये और मतलब पूर्व पद ये होता है और उत्तर पद ये होता है। ठीक है, देखिए 2 पद होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद। तो उत्तर पद ये होता है और पूर्व पद ये होता है। ठीक है, अब देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए दानवीर। ठीक है, इसका क्या है, उत्तर पद प्रधान रहता है। ठीक, देखिए दान में वीर, इसका विग्रह किया गया तो क्या हो गया, दान में वीर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए में जो आया, जो हमने यहाँ पे लिखा है बताया है आपको, वो कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है इसमें। इस एग्जाम्पल में देखिए विग्रह करने पर हुआ ना प्रयोग। इसी प्रकार और भी उदाहरण हमने लिख करके आप लोगों को बच्चों बताया है। देखिए जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद ये एग्जाम्पल देखिए, आप बीती। आप बीती का जब विग्रह किया गया तो क्या हुआ, आप पर बीती। देखिए पर इसमें प्रयोग हुआ ना कारक चिन्ह। देखिए यहाँ पे आया आप पर बीती, किसी पर कोई चीज़ बीतता है, आप पर बीती, हम पर बीती, तो जो बीतता है ये देखिए उत्तर पद इसका प्रधान है। ठीक है, आप पर बीती, बीतना जो हुआ वही प्रधान हुआ। और देखिए विग्रह किया गया तो यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप है और विग्रह करने पर कारक चिन्ह देखने को मिला। अब देखिए इसी प्रकार ये सब एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए चिड़ी मार। चिड़ी मार का अर्थ क्या हुआ, विग्रह करने पर चिड़िया को मारने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, चिड़ी मार। तो देखिए यहाँ पे आया ना कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार देखिए रोग मुक्त। रोग मुक्त का विग्रह किया गया तो क्या हुआ, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त हो गया। तो यहाँ पर से जो हुआ, ठीक है, ये भी देखिए ये कहा हुआ अपादान कारक इसमें लगे हैं। ठीक है, रोग से मुक्त मतलब अलग हो गया, मतलब उसका रोग खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रोग से मुक्त, इसका विग्रह किया गया तो यहाँ पे कारक चिन्ह मिला, देखने को मिल रहा है ना। यहाँ सब देखिए हमने इसीलिए अंडरलाइन करके आप लोगों को बता दिया है कि ताकि आप लोग जान जाइए, समझ जाइए कि कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक, अब देखिए विग्रह करने पर आया और इस पर हमने अंडरलाइन करके बताया है क्योंकि ये उत्तर पद हैं और ये पद प्रधान है। अब इसी तरह देखिए राजपुत्र।
किसका पुत्र? राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र जो है उसको उसका विग्रह किया गया। तो मतलब क्या हुआ? राजपुत्र का, राजा का पुत्र। ठीक, अब देख लीजिए, पुत्र जो है किसका है? राजा का है। पुत्र किसका है? तो यहाँ पर पुत्र जो हुआ यही प्रधान हो गया, पूर्व पद है और यही पुत्र, मतलब क्या हुआ? पुत्र ही प्रधान हुआ, किसका? राजा का। और राजा का पुत्र यहाँ पे विग्रह किया गया तो राजा का पुत्र हुआ। इसी तरह देखिए, ये भी एग्जाम्पल हमने लिख करके बताया आप लोगों को। मनचाहा, मनचाहा का विग्रह किया गया तो मन से चाहा, किसी को मन से चाहना। जब ये देखिए, चाहा क्या अर्थ क्या हुआ? कि किसी को चाहना। ठीक है, कोई भी रिश्ता रहता है, कोई भी मतलब, तो उसमें चाहना जो होता है वही लिखा है कि किसी से, माँ अपने बच्चे को, भाई बहन का, किसी को मन से जो चाहता है, तो ये क्या हुआ? मन से चाहना जो हो गया वही इसका विग्रह से आया यहाँ पे ना। यही देखिए, तत्पुरुष यहाँ पे कारक चिन्ह मिला देखने को। इसी तरह देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, प्राप्त यश को प्राप्त। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यही देखिए वहाँ लिखा है हमने, और यहाँ पे देखिए वहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे कारक चिन्ह ये भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिला है गौशाला, गौशाला जहाँ पे गाय रहती हैं उनके रहने का जो घर होता है, शाला होता है। ठीक है, तो इसी तरह गौ के लिए शाला, गौ जहाँ पे रहती हैं उसको क्या कहा जाता है? गौशाला कहते हैं, गौशाला कहते हैं। देखिए, गौशाला जो हमारा होता है वो किसके लिए होता है? गौ के लिए होता है। ठीक, घर, गौ के लिए जो घर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं। ठीक, इसी तरह देखिए, के लिए आया ना, यहाँ पर कारक चिन्ह प्रयोग हुआ, गगनचुंबी। अब देख लीजिए, गगन को चूमने वाला, गगन मतलब होता आकाश, आकाश को, गगन को चूमने वाला। ठीक है, अब देखिए ये पूर्व पद मतलब उत्तर पद, सॉरी, मतलब देखिए ये उत्तर पद जो हुआ हमारा प्रधान हुआ, गगन को चूमने वाला, यानी कि क्या हुआ? गगन चुंबी। इसका विग्रह करने पर क्या आया? गगन को चूमने वाला। ये हमारा शब्द है किसका? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब गगन चुंबी जो है ये शब्द है, और शब्द का जब विग्रह किया गया तो क्या हुआ? गगन को चूमने वाला। देखिए इसी तरह लिखा है रसोई का घर। ठीक है, रसोई का घर जिसमें खाना बनता है वो क्या कहते हैं उसको? रसोई घर। ठीक है, तो रसोई का घर, इसका विग्रह किया गया तो ये भी देखिए कारक चिन्ह। और रसोई का घर देखिए, ये जो है उत्तर पद हमारा प्रधान है, तो सबको हमने अंडरलाइन करके आप लोगों को बताया है ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो, ये सभी शब्द को समझने में आसानी हो। और जितने भी कारक चिन्ह हैं उनको हमने अंडरलाइन कर दिया है कि ताकि आप लोग जान जाइए कि ये सब कारक चिन्ह हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हमारा अंतिम जो उदाहरण लिखे हैं वो क्या लिखा है? रस भरा, रस भरा। अब से देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप है। ठीक है, अब क्या है? यहाँ पे कारक चिन्हों का लोप है। और देखिए जब इसका विग्रह किया गया तो क्या आया? रस से भरा। ठीक है, अब देखिए रस से भरा, यहाँ पे भी से भी हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है, और सभी एग्जाम्पल में हमने लिख करके अच्छे से आप लोगों को बताया है, समझाया है कि देखिए यही मतलब बहुत ही आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में समझते देर नहीं लगेगा कि ये जो हिंदी से रिलेटेड रहेगा वो जो है हमारा क्या रहेगा? कोई भी प्रश्न आएगा मतलब इस तरह का तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा तो आप लोग जान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ जरूर आएगा और समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है।